नमस्कार सभी को, स्वागत आप सभी का आज की इस वीडियो में। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हिंदी साहित्य की प्रमुख 50 रचनाएँ। जी हाँ, ये 50 रचनाएँ अगर आपने 1 या 2 बार याद कर लीं तो यहाँ से आपका हर एक शिफ्ट में 1 या 2 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। आप चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हों, वीडियो की, लेखपाल की, कोई भी यूपी से संबंधित एग्ज़ाम जिसमें ये हिंदी पूछी जाती है, हिंदी साहित्य पूछा जाता है, तो आपके हर शिफ्ट में 1 या 2 प्रश्न यहीं से देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। पहली रचना है रामचरितमानस। एक तरफ मैंने इनकी रचनाओं को पहले ही लिख रखा है क्योंकि आपका समय भी बचेगा और आपके पास चीज़ें आसान तरीके से पहुंच जाएंगी। ओके, तो पहली रचना है रामचरितमानस और इस रामचरितमानस के लेखक थे तुलसीदास जी। कौन थे? तुलसीदास जी। ठीक है, आपसे यही प्रश्न पूछेगा कि रामचरितमानस किसने लिखी थी या रामचरितमानस के लेखक कौन थे। ठीक है, अगली है फुटकल पद। इस फुटकल पद की रचना करी थी कुंभन दास जी ने। किसने? कुंभन दास जी ने। तो इसकी रचनाकार है कुंभन दास। ठीक है, नेक्स्ट है श्रृंगार मंजरी। श्रृंगार मंजरी लिखी थी चिंतामणि जी ने। चिंतामणि, इसके लेखक कौन है? चिंतामणि। ओके, नेक्स्ट है कल्पतरु। कल्पतरु के लेखक भी चिंतामणि हैं। ठीक, नेक्स्ट है छत्रसाल दशक। छत्रसाल दशक के जो लेखक थे या रचनाकार थे वो थे भूषण जी। भूषण जी। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है काव्य निर्णय। काव्य निर्णय के जो रचनाकार या हम लेखक कह सकते हैं वो थे भिखारी दास जी। भिखारी दास। ठीक है, नेक्स्ट है फूल मंजरी। फूल मंजरी के लेखक थे मतीराम। इनके साथ ही साथ नोट्स बनाते जाना मेरे भाई, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं मैं आपको करा रहा हूँ। नेक्स्ट है सतसई। सतसई के रचनाकार या लेखक भी हम मतीराम थे ही, मतीराम जी थे ही। ठीक है, आगे बात करें भाषा भूषण। भाषा भूषण इसके लेखक थे जसवंत सिंह। जसवंत सिंह। ठीक है, नेक्स्ट है आनंद विलास। आनंद विलास को लिखने वाले या इसके रचनाकार, इसके लेखक है तो वो भी जसवंत सिंह ही थे। नेक्स्ट है कवि प्रिया। कवि प्रिया के लेखक थे केशव दास जी। ये वही रचनाएं हैं जो प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछी गई हैं और यहीं से बार बार देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई आप सबको पता होगा, ये बिहारी जी की रचना है। ठीक, नेक्स्ट है भावविलास और गंगा लहरी। भावविलास के रचनाकार हुए हैं देव। देव। नेक्स्ट है गंगा लहरी। गंगा लहरी लिखी थी पद्माकर जी ने। इसकी रचनाकार है पद्माकर। ठीक है, अगली है सुजान सागर। सुजान सागर जी की रचनाकार हैं रसखान। रसखान जी। सुजान सागर के रसखान, सॉरी रसखान नहीं, घनानंद जी। घनानंद। ओके, नेक्स्ट है इश्कलता। इश्कलता। इश्कलता के रचनाकार भी घनानंद हैं। नेक्स्ट है इश्कनामा। इश्कनामा के हैं बोधा, यानी जो ये इश्कनामा जो रचना थी उसके लेखक थे बोधा जी। नेक्स्ट है पूर्ण प्रकाश। पूर्ण प्रकाश। पूर्ण प्रकाश की रचना करी थी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, अगली है भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा इसके लेखक भी भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। नेक्स्ट है नील देवी। नील देवी इन्होंने लिखी थी। अंधेर नगरी नाटक इनका है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। नेक्स्ट है भारत भाग्योदय। भारत भाग्योदय इसके लेखक थे बद्री नारायण। बद्री नारायण चौधरी। प्रेमघन, ये प्रेमघन नाम से फेमस हैं।
प्रेम घन। ओके, नेक्स्ट है आनंद कादम्बरी। आनंद कादम्बरी पत्रिका है ये, और ये भी आनंद बद्रीनाथ चौधरी ने ही लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट है हठी अम्बीर। हठी अम्बीर, हठी अम्बीर लिखी थी प्रताप नारायण, प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, ये प्रताप नारायण मिश्र जी की रचना है हठी अम्बीर। साथ ही साथ इनकी एक और रचना है मन की लहर। मन की लहर भी प्रताप नारायण मिश्र जी की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट है देवयानी। देवयानी इसके लेखक थे ठाकुर जगमोहन, ठाकुर जगमोहन सिंह। आगे बढ़ते हैं, अगली है कंसबद्ध। और इस कंसबद्ध के लेखक थे, इस कंसबद्ध के लेखक थे राधा कृष्ण दास, राधा कृष्ण दास। ओके, नेक्स्ट है सरस्वती पत्रिका। इस सरस्वती पत्रिका के संपादक यानी इसके लेखक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, नेक्स्ट है कान्यकुब्ज। कान्यकुब्ज भी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की ही रचना है। अगली है बनाष्टक। बनाष्टक है, इसके लेखक हैं श्रीधर पाठक जी, श्रीधर पाठक। कश्मीर सुषमा, कश्मीर सुषमा भी श्रीधर पाठक जी ने ही लिखी थी। नेक्स्ट है प्रिय प्रवास, ये इम्पोर्टेंट हो जाती है, ये लिखी थी हरिऔध जी ने। अयोध्या, पहले एक बार पूरा नाम लिख दूं, अयोध्या सिंह उपाध्याय, ये हरिऔध नाम से जाने जाते हैं। हरिऔध। ओके, नेक्स्ट है पारिजात रचना। और पारिजात रचना भी इन्हीं की थी, हरिऔध जी की ही है। ठीक है, चौके चौपदे, चौके चौपदे भी हरिऔध जी की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट है अधकिला फूल। अधकिला फूल, अधकिला फूल की रचना करी थी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने। ठीक, अगली है जयद्रथ वध। जयद्रथ वध इसकी रचना की थी मैथिली शरण, ये लिखा था मैथिली शरण गुप्त जी ने। ठीक है, आगे है भारत भारती। भारत भारती के रचनाकार भी मैथिली शरण गुप्त जी ही हैं। नेक्स्ट है साकेत। साकेत के रचनाकार भी मैथिली शरण गुप्त जी ही हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे है पथिक। पथिक के रचनाकार हैं राम नरेश त्रिपाठी जी, राम नरेश त्रिपाठी। ठीक है, नेक्स्ट है स्वप्न। स्वप्न की रचना की थी राम नरेश त्रिपाठी जी ने। ओके, नेक्स्ट है यशोधरा। यशोधरा के रचनाकार थे मैथिली शरण गुप्त जी, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, नेक्स्ट है पंचवटी। पंचवटी की रचना मैथिली शरण गुप्त ने ही करी थी। आगे है झंकार। झंकार ये भी मैथिली शरण गुप्त जी की ही रचना है। नेक्स्ट है कनुप्रिया। कनुप्रिया है धर्मवीर भारती जी की। धर्मवीर भारती जी की। आगे बढ़ते हैं, आगे है चिता के फूल, जो कि राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने इसकी रचना करी थी। ठीक है, नेक्स्ट है ठलुआ क्लब। ठलुआ क्लब के जो लेखक या रचनाकार कहते हैं बाबू गुलाब राय, बाबू गुलाब राय। नेक्स्ट है कामायनी। कामायनी तो आप सबको पता होगा, जयशंकर
प्रसाद जी ने लिखी थी। ठीक है, अगली है चिंतामणि। चिंतामणि आप सबको पता होना चाहिए, रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट है कंकाल। कंकाल किसकी है? जयशंकर प्रसाद। और आखिरी है यामा, जो कि यामा की लेखिका थी महादेवी वर्मा जी। तो ये हुई हमारी 50 प्रमुख अति महत्वपूर्ण रचनाएं। ठीक है, देखिए वोकैबुलरी एक ऐसा पोर्शन है, वोकैबुलरी एक ऐसा पोर्शन है जो हर किसी को याद नहीं होता है। ठीक है, साथ ही साथ हिंदी साहित्य में ये जो रचना वगैरह होती हैं ये भी इतनी आसानी से याद नहीं होती। इन्हें तो बार बार आप याद करोगे जब ये माइंड में सेट होती हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार क्लास देख ली, एक बार बस रिवाइज कर लिया, उससे याद हो जाएंगे। आपको 1 या 2 दिन के गैप से बार बार ये चीज़ें याद करनी होंगी। देखो, ये कोई संज्ञा या सर्वनाम विशेषण नहीं है जो आपने 1-2 बार समझे, याद करे और वो आपके माइंड में सेट हो गए। कुछ रचनाएं ऐसी होती हैं जो याद होती नहीं है। वोकैब और हिंदी साहित्य में ये जो रचना वगैरह होती हैं ये इतनी आसानी से किसी को भी याद नहीं होती। इन रचना वगैरह को याद करने का एक ऑप्शन ये हो सकता है कि आप इनकी डेली बेसिस पर 1 या 2 दिन छोड़कर इन्हें रिवाइज करते रहो, देखते रहो, बस इन पर नज़र मारते रहो। ये अपने आप माइंड में सेट होती चली जाएंगी। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।